वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज़ अ क्लास 1 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 7 गांधी जी के बंदर। इसमें हम गांधी जी के बंदरों के बारे में पढ़ेंगे कि वो हमें क्या सिखाते हैं। गांधी जी के 3 बंदर हैं ना, वो जैसे आपने देखा होगा कई पोस्टर्स में अपनी आइज़ पर हाथ रखे होते हैं, अपने कानों पर रखे होते हैं, अपने मुंह पर रखे होते हैं। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है हमें ना तो बुरा देखना चाहिए, ना ही सुनना चाहिए, ना ही बोलना चाहिए। गांधी जी के बंदर 3 सीख हमें देते अनमोल, बुरा दिखे तो मत दो ध्यान, बुरी बात पर मत दो कान, कभी न बोलो कड़वे बोल। गांधी जी के बंदर 3 सीख हमें देते अनमोल। गांधी जी के 3 बंदर जो हैं वो कहते हैं हमें कभी फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ना ही वो सुनना चाहिए। जो उल्टी सुल्टी बातें करते, गलत बातें करते उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, और ना ही हमें किसी से गलत बात बोलना चाहिए। जैसे हमें अपने बड़ों से आदर करना चाहिए, हम अपने साथ के लोगों से गलत बात नहीं बोल सकते, हमें किसी से भी गलत बात नहीं बोलना चाहिए। ये हमें सीख देते हैं गांधी जी के बंदर। याद रखोगे यही है बात कभी। कभी क्या होता है, कभी कभी हम जल्दी में कुछ गलत बोल जाते हैं, वो सामने वाले को बुरा लग जाता है, फिर हमें पीछे पछतावा भी होता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और अगर हम तोल मोल के बोलेंगे तो बुरा भी नहीं लगेगा, हमें पछताना भी नहीं पड़ेगा। गांधी कभी न होंगे डमाडोल, यानी हमें कभी पछताना भी नहीं पड़ेगा। गांधी जी के बंदर 3 सीख देते हमें देते अनमोल। इस तरह गांधी जी के 3 बंदर हमें अच्छी सीख सिखाते हैं। अब हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। सीख यानी शिक्षा, अनमोल जिसका कोई मूल न हो, जिसका कोई मूल्य चुकाया ना जा सके। इसके दो अर्थ होते हैं, ठीक है। जिस कान देना यानी ध्यान देना या ध्यान देकर सुनना। कड़वे बोल दूसरों को बुरी बातें लगने वाली बात करना। मात खाना हराना। डांटोल मार्ग से भटकना या अपना मन भटकाना। अब हम करेंगे सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाएं। गांधी जी के बंदर हमें देते अनमोल सीख। हम किस पर टिक करेंगे? अनमोल सीख पर। गांधी जी के बंदरों की संख्या कितनी है? 3। कविता में कही गई सीख के विषय में कहा है वह अनमोल है। गांधी जी के बंदर सीख दे रहे हैं मनुष्यों को। गांधी जी के बंदर सीख मनाकर जीवन सफल बना सकेंगे। अगर हम गांधी जी की बातों को मानेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, यानी सक्सेस हो जाएगा। भाषा की बात समझिए और लिखिए। बंदर, देखिए बेटा इसमें आधा ना लगा हुआ है। अगर हम बंदर लिखते हैं इसे हम 2 टाइप से लिख सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो अंक की बिंदी लगाकर और एक आधा ना लगाकर। आधा ना और अंक की बिंदी बात एक ही होती है। अंदर, चंद्र, फंदा, चंदा, गंध। जो मैंने कुछ वर्ड मैंने लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड आपको लिखना है। अंडा, अगर हम ऊपर बिंदी लगाएंगे तो वो अंडा इसी तरीके से लिखा जाएगा और डंडा भी इसी तरीके से लिखा जाएगा। ओके। एक से अनेक बनाएं। बात यानी एक बात, बातें यानी बहुत सारी बातें। रात यानी एक रात, रातें यानी बहुत सारी रात। मशीन यानी एक मशीन, मशीनें यानी बहुत सारी मशीनें। इसी तरीके से आपको ये बनाना है। जूती यानी एक जूती, जूतियाँ यानी बहुत सारी जूतियाँ, मतलब होती है ना वो। लकड़ियाँ यानी बहुत सारी लकड़ियाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। मिलान कीजिए। बुरी बात, अनमोल सीख, कटीली झाड़ी, सुंदर फूल, कच्चा फल, ऊंची पहाड़ी। ठीक है, हम किससे मिलाएंगे? बुरी बात, अनमोल सीख, कटीली झाड़ी, सुंदर फूल, कच्चा फल, ऊंची पहाड़ी। इन शब्दों में प्रयुक्त मात्राओं के स्वर लिखिए। सीख, इसमें किसकी मात्रा आ रही है? ई की, ठीक है। यदि, इसमें छोटी ई की मात्रा आ रही है। कान, आ की मात्रा आ रही है। रहोगे, ओ और ए की मात्रा आ रही है। 3 ई की मात्रा आ रही है, बड़ी ई की।
खाओगे। आ बड़े आ की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा। अनमोल ओ की मात्रा, माँ पे ओ की मात्रा लगी हुई है ना, इसलिए। बात आ की मात्रा, देते ए की मात्रा। ठीक है, जैसे हम कोई भी मतलब ये मात्रा का प्रोनाउंस करते हैं, अगर इस तरीके से मात्रा, मैंने आपको बताया था मात्राएं चढ़ती हैं। अगर हम बोलते हैं यदि, यानी छोटी ए की मात्रा, सी ई बड़ी आ रही है तो इससे बड़ी की तरह आप उसे बोलिए, आपको समझ में आ जाएगा। इससे आपको मात्राएं चढ़ाना है। अब हम प्रश्नोत्तर। 5 पालतू पशुओं के नाम लिखिए। गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, कुत्ता। प्रश्न नंबर 2, 5 जंगली पशुओं के नाम लिखिए। शेर, चीता, भालू, हाथी, लंगूर। गांधी जी के बंदरों की क्या अनमोल सीख है? बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। बंदर कहाँ रहना पसंद करते हैं? बंदर पेड़ पर रहना पसंद करते हैं। बंदर क्या खाना पसंद करते हैं? बंदर केले और चने खाना पसंद करते हैं। आपको ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में भी लिखना है।